हेलो फ्रेंड्स, द क्रिएटर्स कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम रीजनिंग में रक्षाबंधन का चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी ब्लड रिलेशन। तो भाई ब्लड रिलेशन के हमारे जो है दो टाइप हो चुके थे, यानी दो टाइप के हमारी दो क्लास हो चुकी थी। दोनों टाइप में एक क्लास में एक टाइप हुआ था, तो हमारे दो टाइप हो चुके थे। आज इसका लास्ट टाइप है, यानी आज इस चैप्टर को जो है पूरा कर लेंगे। और इसके अंदर जो है हमारे तीसरा टाइप है। अब देखिए, तीसरे टाइप में भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे गुणा भाग वाले ये चिन्ह होते हैं, इनके ऊपर आते हैं। एक जो हमारे सूचक होते हैं, जैसे कि स्टार हुआ, हैश हुआ और तुम्हारा प्रतिशत हुआ, ये यानी चिन्हों के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसमें किस किस तरीके के और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ निर्देश दिए होते हैं। निर्देश का मतलब है कुछ नियम बताए गए होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए हमें आगे क्वेश्चन करने हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ से कि ये फर्स्ट डाला, सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ये क्या है, चार नियम है भाई। अब इन चारों नियम को फॉलो करने के लिए ऊपर एक लाइन और लिखी होगी जो मैंने नहीं लिखी है। उसमें दिया गया होगा कि दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। इसके भाई कम से कम 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, यानी अगर 4 निर्देश दिए गए हैं तो ये समझो कि 5 नंबर के हैं। ये 4 निर्देश दिए जाएंगे, उसके बाद भाई नीचे इसके कम से कम 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उन 5 क्वेश्चनों को, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन अगर यदि हुआ तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा भाई, और 5 ही नंबर का ऐसा आएगा, या तो ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। मतलब इसमें से, इस टाइप में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता है भाई, जब भी आता है। ठीक है, और ज्यादातर थर्ड टाइप का देता है, क्योंकि इसमें हमें समय ज्यादा लगाना पड़ता है। इसलिए भाई आजकल क्या है, समय तो यूज ही करा रहे हैं। और मैंने जो है पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी दिए थे आप लोगों को, जिसके किसी ने कोई आंसर नहीं बताया है। बस एक स्टूडेंट ने आंसर बताया है उन क्वेश्चनों का, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं बताया है। एक क्वेश्चन का तो शायद आंसर आया है कि पत्नी या साली, वो भी आंसर सही है। यानी जो वो दोनों आंसर आए हैं वो दोनों आंसर सही है। भाई सभी करने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई ऐसे क्वेश्चन वो नहीं थे जो आप ना कर सको, लेकिन किसी ने करने की कोशिश ही नहीं करी तो होते कैसे भाई। उनको जो है करने की कोशिश करी जाए, तभी कुछ अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन देते हैं भाई तो उनको देख करके छोड़ देते हो, ऐसा नहीं। उनके आंसर देने चाहिए थे, आंसर के लिए ही तो क्वेश्चन दिए थे। तो लगता है सर शायद सभी को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट, जैसे कि क्या है, P गुणा Q, यहाँ पे लिखा है भाई P गुणा Q। तो इसका क्या बताया गया है, P गुणा Q का अर्थ है, यानी पहला निर्देश है P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। यानी जहां P गुणा Q लिखा है उसका अर्थ बताया गया है कि P Q का भाई है। इसका मतलब है P Q का भाई है। ठीक, सेकंड वाले निर्देश में कह रहा है P माइनस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है। P जो है भाई Q की बहन है। यानी अब की बार क्या है, यदि P माइनस Q है तो उसका अर्थ दिया जाएगा क्या, P Q की बहन है। और P प्लस Q लिखा है तो उसके लिए क्या बताया गया है, P Q का पिता है। और P माइनस भाग है तो उसके लिए बताया गया है P Q की मां है। अब P Q की मां है, ये हमारे 4 निर्देश है भाई। देखिए निर्देश दोबारा समझ लीजिएगा, P गुणा Q है तो P Q का भाई है, P माइनस Q है तो P Q की बहन है, P प्लस Q है तो P Q का पिता है, और P भाग Q है तो P Q की मां है। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा, सब समझ रहे हो, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, सब कुछ सही बता रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा कि इसको हमें समझना कैसे है, रखना कैसे है। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि निर्देश क्या क्या रहा है। ठीक, अब उसके बाद पहला क्वेश्चन दिया है हमारा। भाई पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है MN का भतीजा है। इसके आगे लिखा हुआ होगा भाई MN का भतीजा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है MN का भतीजा है। इस निर्देश का, यानी इस निर्देश का पालन कौन सा ऑप्शन करेगा, नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन के अनुसार ये सही है, ये पूछा जाएगा भाई। यानी इसका पालन इनमें से कौन सा करेगा। क्या कह रहा वो, MN का भतीजा है, यानी हमको पता करना है कि MN का भतीजा है, इनमें से कौन सा उसका पालन कर रहा है। अब देखिए उसके लिए हमको भाई इसमें क्या करना है,
जो तर्क शक्ति तेज लगाने वाले हैं, यानी जो इन पे प्रैक्टिस कर चुके हैं भाई, वो तो भाई यही यानी बिना डायग्राम बनाए बस संबंध बनाते चले जाएंगे और आंसर मिल जाएगा। जिनको ऐसे नहीं आता है भाई, आराम के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा उसमें भी समय नहीं लगेगा, इनके डायग्राम बनाते चले जाएंगे और भाई सोल्व करते चले जाएंगे। यानी हमको ऑप्शन भाई सारे चेक करने पड़ेंगे, जहां सही ऑप्शन मिल जाए वहीं छोड़ दो, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा। ठीक है, अब गलत वाला पूछा है तो एक ही गलत होगा, बाकी सबसे संबंध सही आ रहा होगा। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले वाले ऑप्शन को उठा लेते हैं भाई। सबसे पहला ऑप्शन इसमें क्या है, n माइनस के प्लस m। तो देखिए यहां से अब समझना है कि संबंध बनाएंगे कैसे। सबसे पहले बस दो वर्ड पकड़िएगा, क्योंकि हमें दो तक के संबंध बताए। तो n माइनस के हमने सबसे पहले पकड़ लिया भाई n माइनस के को। तो n माइनस के जो है, यहां देखिएगा n माइनस के, माइनस के चिन्ह कहां है, यहाँ है। p माइनस क्यू को समझ लीजिए, इसमें क्या कहा है, p क्यू की बहन है। बहन कौन है, p किसकी, q की, यानी k की बहन कौन है, n है, यानी n k की बहन है। तो n को जो है k की बहन बना देंगे भाई, यहां पर बना लेंगे इनका संबंध। यहां पर क्या लिख दिया, n, इसकी बहन कौन है, इसकी बहन कौन है भाई, n k की बहन है। जैसे ये है p q की बहन है, तो n k की बहन है, इधर कोई k है, ये इसकी कौन है भाई, बहन यानी माइनस है। ठीक, अब इसका नहीं पता ये इसका भाई है या क्या है, तो n k की बहन हो गई। अब कहां संबंध आएगा, k प्लस m में, k प्लस m। अब प्लस वाला चिन्ह कहां है, यहाँ है, p प्लस q, यानी p q का पिता है। p जो है किसका पिता है भाई, q का, p q का पिता है। अब p किसका पिता है भाई, q का पिता है। तो इधर देखेंगे भाई क्या है कि k m का पिता है, p q का पिता है, तो k m का पिता है, यानी पिता कौन है, k किसका, m का। तो ये हो गया भाई पिता, यानी प्लस किसका, m का। m बनेगा कहां, नीचे, पता नहीं पुत्र है या पुत्री है। ठीक, अब ये संबंध हमको पता चल गया। अब इसने पूछा किसका था, mn का भतीजा है। m जो है n का भतीजा होना चाहिए, m जो है n का भतीजा होना चाहिए। अब ये तो नहीं पता यार, ये भतीजा है कि भतीजी है, इसके बारे में कोई निश्चित बताया गया है, नहीं बताया गया। तो इसलिए इस वाले को, इस ऑप्शन को हम नहीं लेंगे। अगर यहां इसका बता देता कि पुत्र है, तब हम इसको निश्चित कर देते भाई कि हाँ ये इसका भतीजा है, क्योंकि ये इसकी कौन सी बुआ थी, तो भतीजा होता भाई। लेकिन अभी हम इसको निश्चित नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर m को नहीं बताया है कि वो पुत्र है कि पुत्री है, यानी भतीजा है कि भतीजी है। ठीक, तो भाई इसको हम नहीं ले सकते। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। तो अब देखेंगे दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे भाई, ऐसे चेक करने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी से चेक करेंगे तो जल्दी हो जाएगा भाई। देखिए क्या है, n गुणा के k। अब गुणा का संबंध देख चले जाएंगे, p गुणा के q, p q का भाई है, p q का भाई है, यानी n भाई किसका है, यहां पर n बनाएंगे, n और k, ये किसका भाई है भाई, n भाई है किसका, k का, n k का भाई है। ठीक, अब k और m यानी भाग का चिन्ह है, p भाग, p q की माँ है, p जो है किसकी माँ है, q की माँ है, k माँ किसकी है भाई, k जो माँ है किसकी है, m की है, k माँ m की है, क्योंकि बाद वाले की माँ है वो, तो बाद वाले की माँ हमने पहली वाली बना दी, तो k m की माँ है। अब यहाँ से m का और k का क्या संबंध बना भाई, ये कौन है इसका, ये या तो माँ है, तो यानी इसकी बहन है। ठीक, ये माँ है तो बहन है, तो यानी ये इसकी बहन होगी भाई। अब बहन का भाई बेटा हो या बेटी हो, वो तो भांजी लगेगी, भतीजा तो नहीं लगेगा ना, भतीजा या भतीजी। तो भाई ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन क्या है भाई, ये भी गलत है। ठीक, तो अब हम ऑप्शन अगला चेक करेंगे, यानी बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सी वाले को ले लेंगे, n माइनस के, क्या ले लेंगे भाई, n भाग के, सॉरी n भाग के। अब भाग का कहां है, यहाँ है, p q की माँ है, यानी n k की माँ है, n को माँ बना देंगे किसकी भाई, k की। तो ये बन गई कौन, माँ किसकी, k की। अब k गुणा m, p q का भाई है, कौन, k m का भाई है, k किसका भाई है, m का, m का कौन है भाई, k। तो m का नहीं पता ना, पुत्र है कि पुत्री है, तो यहाँ भी रिश्ता हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते। अब ये दोनों भाई बहन है, ये इनकी कौन है, माँ है, तो ये तो भाई सगे भाई बहन हो गए, तो भतीजे का तो कोई मतलब रही ना, ये तो इसका पुत्र वाला सिस्टम हो गया, पुत्री वाला। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है भाई, गलत है। ठीक, अब भाई ऑप्शन देखेंगे हम अपना लास्ट वाला, यानी अब तो भाई लास्ट वाला सही होना ही चाहिए, जो सारे गलत हो गए तो ये तो सही होगा ही होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, इसमें क्या कहा है, n माइनस के, और माइनस का चिन्ह कहा है, p माइनस क्यू, p q की बहन है, यानी n पहली वाली बहन है ना,
पी क्यू की बहन है, तो यानी एन बहन है किसकी, के की। ये कौन है भाई, बहन हो गई, ठीक, किसकी, के की। के का नहीं पता कि भाई है कि बहन है। उसके बाद के प्लस एम, के प्लस एम, अब प्लस वाला कहा है, ये है पी क्यू का पिता है। पिता कौन है, के, किसका, एम का। पी क्यू का पिता है, यानी के पिता है किसका, एम का। भाई एम का पिता कौन है, के है, तो यानी ये पिता हो गया भाई, ठीक। अब उसके बाद एक संबंध और है, एम गुणा के टी, एम गुणा के टी, ये कहाँ है, यहां पर है भाई। यहां से कैसे करेंगे, देखिए दो दो उठाते चले जाएंगे भाई। देखो मैंने दो यहां उठाए हैं, फिर दो ये उठाए, फिर दो ये उठाए, यानी एक एक अक्षर अगला लेते चले जाएंगे भाई। तो एम गुणा के टी, एम गुणा के टी क्या करेंगे भाई, पी क्यू का भाई है। भाई कौन है, पी, किसका, क्यू का, यानी एम किसका भाई है, टी का। एम भाई है टी का। तो अब की बार भाई संबंध बिल्कुल निश्चित हो गया, एम भाई है टी का, यानी एम का पता चल गया कि वो कौन है, यानी पुरुष है भाई, ठीक। अब देखिए यहां से देखेंगे भाई, ये कौन है, बहन, ये इसका भाई। अब भाई का ये कौन है, बेटा है भाई। ये भाई का कौन है, बेटा। अब ये भाई का बेटा यानी भुआ, ये इसकी क्या लगी, भुआ, तो ये इसका क्या हो गया भाई, भतीजा, क्योंकि ये इसके भाई का बेटा है, तो इसका क्या हुआ, भतीजा। बस यही पूछा था, कैसे कि एम एन का भतीजा है, तो एन का क्या हो गया भाई, एम भतीजा, और एम से अगर रिश्ता लगाएंगे तो ये क्या हो गया, इसकी भुआ। तो यानी ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो गया भाई, सही हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, डी वाला ऑप्शन। तो हमारा इसका आंसर क्या आया भाई, ये वाला ऑप्शन, यानी ये वाला जिसको मैं बोल कर रहा हूं, ये वाला हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर मैं रब करूंगा तो आपको क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। एक बार सारे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखिए तो ये क्या है भाई, एन माइनस के, तो ये हमारा पहले का आंसर ये हो गया, ठीक। अब इसको मैं रब कर देता हूं, क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अब हमको क्वेश्चन करने के लिए जगह भी बन गई है, देखिए क्वेश्चन दूसरे में क्या कह रहा है, ये है क्वेश्चन। ये कह रहा भाई h प्लस टी, अब की बार हमको रिश्ता बना के दिया गया है, h प्लस टी भाग r माइनस डी में t का d से क्या संबंध है। अब यहां देखना, मैंने अभी बताया था का और से का अंतर, रिश्ता कहां से लगाएंगे, d से। h प्लस टी भाग r माइनस डी में t का d से क्या संबंध है। अब इसमें सारे ऑप्शन तो हमें चेक नहीं करने, इसमें तुरंत आंसर लगा लेंगे। इसमें आंसर कैसे लगा लेंगे, इसको तुरंत बना लेंगे भाई। क्या है, h प्लस के t, इसकी तरह बनाएंगे p प्लस क्यू। पी क्यू का पिता है, कौन पिता है, पी, किसका, क्यू का, यानी एच पिता है किसका, यहां पर बनाएंगे भाई, एच पिता है, किसका पिता है, एच, किसका, टी का भाई। टी का पिता कौन है, एच है, ये कौन हो गया, पिता हो गया। कौन, पी क्यू का पिता है, यानी एच पिता है किसका, टी का, ठीक। उसके बाद इसने क्या कहा, टी भाग आर, टी भाग आर, भाग कहां है, यहां है, यानी पी क्यू की मां है, तो ऐसे इसको पकड़ लीजिएगा, टी आर की मां है। पहले वाले को ऐसे पकड़ लीजिएगा, जैसे इसमें है पी की जगह टी मान लेंगे और क्यू की जगह आर मान लेंगे। इसने कहा पी क्यू की मां है, यानी टी आर की मां है। मां कौन है भाई, टी, किसकी, आर की, तो यानी टी, इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा भाई, यहां पर एच, यहां पर टी, और इसके नीचे कौन है भाई, आर, यानी ये कौन है, इसके पिता है, ये इसकी कौन होगी, जब इसकी मां है तो इसकी पुत्री हो गई। अब इसका नहीं पता कि ये कौन है, इसकी पुत्र है कि पुत्री है, अभी इसको नहीं बता सकते आर को। अब यहां से बताएंगे आर माइनस डी, अब ये कौन है, पी माइनस क्यू, पी क्यू की बहन है, कौन बहन है, पी, किसकी, क्यू की, यानी आर बहन है किसकी, डी की। अब ये भी बहन है भाई, ठीक। अब ये इसमें क्या रिश्ता बना भाई, ये सबसे ऊपर वाला कौन है, एच, पिता है, ये उसके नीचे कौन है, उसकी पुत्री है, अब उसकी पुत्री के नीचे कौन है, उसकी पुत्री है, ठीक। अब ये कौन है भाई, ये दोनों, इसकी क्या है, बहन, इसका नहीं पता है कि भाई है कि बहन है। रिश्ता किससे पूछा है, टी का डी से। अब डी से लगाना है तो ठीक है भाई, अगर हाँ कहां से लगा रहे होते, टी से लगा रहे होते तो दिक्कत हो जाती, यानी हमारा फिर आंसर क्या होता कि कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर इसका आंसर ये होना चाहिए भाई। तो अब क्या होगा, देखिए अब कहां से लगाएंगे भाई, इसने कहां से पूछा, टी का डी से। अब ये जो डी है यहां से बताना है, डी से, तो डी से क्या है भाई, ये डी किसकी बहन है, आर की, ये सॉरी इसकी बहन कौन है, आर है। अब ये इसकी मां है, तो यानी इसकी भी क्या है भाई, मां है भाई। ये दोनों क्या है,
भाई बहन है या बहन बहन है, तो ये इसकी क्या हो गई भाई, माँ हो गई। तो इनमें से कोई सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें माँ लिखा हो? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भतीजा, दूसरा कह रहा है भतीजी, तीसरा कह रहा है बहन, चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा हमारा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन जो हमारा चौथा वाला है वो इसका आंसर होगा। अगर राइट आंसर देना चाहेंगे तो इसका राइट आंसर होगा भाई माँ, यानी इसका आंसर क्या होगा, माँ, जो कि हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं है। तो यानी ऑप्शन हम इसमें कौन सुनेंगे भाई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, करना कुछ नहीं है, बस इसके अनुसार इसके संबंध बनाने हैं। जैसे यहां देता चला जाए, दो दो के जोड़े उठाने, देखिए जैसे फर्स्ट में मैंने ये उठाया, सेकंड में ये उठाया, थर्ड पर ये उठाया, बस यहां तक ऐसे उठाने हैं और बस इसके अनुसार, निर्देश के अनुसार उनका संबंध बनाते चले जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ डब्ल्यू की पुत्री है। अब ये जो निर्देश है इसको इनमें से कौन सा निर्धारित करता है या कौन सा दर्शाता है, यानी ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से इसको कौन सा दर्शाएगा। ठीक है भाई, अब की बार अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां से देखना शुरू करेंगे भाई। एफ क्या है, एफ डब्ल्यू की पुत्री है। अब इसका ये वाला संबंध हमको बनाना है, तो पहला ऑप्शन उठा लेंगे भाई, ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर उठाएंगे ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, W भाग आर। अब भाग वाले पे पहुंच जाएंगे, W भाग आर यानी P Q की माँ है, यानी कौन, W किसकी माँ है, R की। W माँ है किसकी भाई, R की, ये कौन है, माँ है। ठीक, इसको माइनस कर लेंगे, किसकी माँ है, R की। ठीक, उसके बाद इसने क्या कहा है भाई, R प्लस एफ, R प्लस एफ। अब प्लस कहां है भाई, यहां है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, यानी R F का पिता है। R जो पिता है वो किसका पिता है भाई, F का, यानी ये कौन है भाई, पिता है किसका, सॉरी F का। R पिता है F का, क्योंकि P Q का पिता है, यानी P Q का पिता है, तो R किसका, F का पिता है। ऐसे उसका संबंध रखिए, उसकी जगह उसको रख लेंगे, बस और कुछ नहीं करना, वर्ड चेंज करने हैं। ठीक, अब इसमें क्या, इसने क्या पूछा था, एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ जो होनी चाहिए वो किसकी पुत्री होनी चाहिए, डब्ल्यू की। तो भाई पुत्री तो नहीं है, ये तो इसके ट्रिपल रिश्ते में आ गई, क्योंकि ये इसकी माँ है, वो तो माँ का बेटा है, यानी वो तो दादी हो गई। भाई दादी पोती का रिश्ता हो गया या पोते का हो गया, कुछ निश्चित नहीं कर सकते ना। ठीक, तो इसलिए भाई क्या है, इस वाले ऑप्शन को हम नहीं ले सकते, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई, बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, बी वाले में कह रहा है डब्ल्यू गुणा के आर। अब गुणा का ऑप्शन 2 आ है इसमें, देखिए W गुणा के आर, गुणा में क्या कह रहा है, P Q का भाई है, यानी W किसका भाई है, R का, ये हो गया भाई भाई, W R का भाई है। अब की बार R F का भाई है, R भाई है किसका, F का। तो दोनों बार इसमें तो भाई बहन के रिश्ते बने, इसमें तो ऊपर नीचे का रिश्ता ही नहीं बना, यानी पुत्री वाला रिश्ता तो आएगा ही नहीं। यहाँ तो यही दिख रहा था हमें, दोनों जगह भाई बहन के रिश्ते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत है भाई। ठीक, अब इसके बाद अगर चेक करा जाए तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन संख्या सी को चेक करेंगे, तो इसमें क्या कह रहा है, W प्लस के R, W प्लस R, यानी यही वाला W प्लस R, P Q का पिता है, पिता कौन है, W किसका, Q की जगह कौन है आपकी बात, R, W R का पिता है। ठीक, W R का पिता है। अब इसने कहा R गुणा के F, R गुणा के F क्या है भाई, P गुणा P Q का भाई है, यानी R किसका भाई है, F का भाई है, R F का भाई है। अब की बार क्या कह रहा है, F माइनस के T, F माइनस T क्या है, P Q की बहन है, यानी F किसकी बहन है, F बहन है भाई किसकी, T की, यानी ये बहन है किसकी, T की, इसकी जगह Q की जगह T है, Q की बहन है, T की बहन कौन है, F है। ठीक, अब इसमें हमें क्या बनाना, अब हम इसमें एक बार रिश्ता चेक कर लेंगे भाई, कहां से बनाना है, F W की पुत्री है, F जो होनी चाहिए किसकी पुत्री होनी चाहिए, W की, ये W है भाई, ये किसका पिता है, R का पिता है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है, ये भी इनकी भाई है या बहन है, यानी तीनों ये भाई बहन है। ठीक, तो ये इसकी क्या हो गई भाई, पुत्री हो गई, क्योंकि इसकी ये बहन है, इसका रिश्ता भी निश्चित है, और ये इसके पिता है, ये भी निश्चित है, तो भाई W की क्या हो गई, पुत्री हो गई, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया भाई, सी वाला सही हो गया। जब सी ऑप्शन सही हो गया तो हम डी वाले को चेक ही नहीं करेंगे, इसलिए क्या है हमारा, क्या हो गया भाई, ऑप्शन संख्या डी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका यही वाला क्या हो जाएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन संख्या क्या हो गया, आंसर डी हो गया भाई, सी हो गया। ठीक,
तो इसका ऑप्शन से क्या सी वाला आंसर हो गया भाई। इसी टाइप से इसको करना है, यानी इसके निर्देश को उठाना है और बस क्वेश्चन में रखना है, कुछ नहीं करना है भाई, बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर चाहो तो भाई इसको बनाने बिना भी माइंड में ही इसका सेटअप बनाते चले जाओ और भाई टिक करते चले जाओ। अगर जो प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसके जो थोड़ा से चेंज वाला आता है वो इधर मैंने लिख रखा है, इस वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है भाई, इसमें बस चिन्ह चेंज होते हैं और कुछ नहीं है। जैसे इसमें क्या कह रहा है भाई, $A अब भाई इसमें क्या है $A, इसका क्या अर्थ बता रखा है, इसमें कह रहा है देखो फर्स्ट वाले निर्देश में है $A का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए जो किसकी पत्नी है भाई, बी की पत्नी है, उसी की तरह है, बस प्लस की जगह क्या कर दिया, डॉलर कर दिया, ठीक है। ए बी की पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं। ए हैज बी यानी ए बी का पुत्र है। A% बी, इसमें क्या है ए बी का पिता है। अब क्या है A* बी, जब A*B है तो क्या कह रखा है ए बी की बहन है, ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है भाई, TH का भाई है। अब ये वाला निर्देश जो है TH का भाई, ये इसमें से कौन सा सही है, यानी कौन सा इसका पालन करता है इस रिश्ते का, इन 4 ऑप्शनों में से। तो भाई आप ऑप्शन हमको यहीं से उठा के लेके चलेंगे, यानी TH का भाई देखना है तो सबसे पहला ऑप्शन उठा लेंगे भाई ए वाला। तो ए वाले ऑप्शन से क्या है देखेंगे, यहां से शुरू करेंगे भाई H*T, तो H* वाला कहां संबंध है, यहाँ A*B है, इसका क्या मतलब है ए बी की बहन है। बहन कौन है, ए किसकी, बाद वाले की, यानी पहली वाली बहन है बाद वाले की। तो यानी H बहन है भाई किसकी, T की, यानी ये होगी भाई बहन किसकी, T की, ठीक। और T% K है। अब प्रतिशत का संबंध कहां है, यहाँ है, ए बी का पिता है, यानी पिता कौन है भाई, पहले वाला, ए बी का पिता है, यानी टी पिता है किसका, के का। टी जो है पिता है किसका, के का पिता है। ये कौन है, पिताजी है किसके, के का नहीं पता पुत्र है कि पुत्री है। अब इसने क्या पूछा हमसे, टी एच का भाई है, टी जो है एच का भाई है। तो भाई टी वाकई में भाई है किसका, एच का, क्योंकि क्या थे ये पहले क्या थे भाई, ये इसकी बहन थी, इसका नहीं पता था भाई है कि बहन है, लेकिन जब इसका पिता है तो इसका भाई होगा भाई, जब पुरुष है तो भाई होगा। तो भाई क्या हो गया, ये वाला हमारा संबंध पहले वाले में से ही हो गया, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। बाकी के हमको चेक ही नहीं करने भाई, कोई सा आएगा ही नहीं, ये सारे क्या होंगे फिर गलत होंगे भाई, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब की बार संबंध बनाया गया है पहले की तरह। अब इस संबंध को बताना है कि इसमें क्या रिश्ता है, इसको यहां बना लेता हूं, तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा। H*T, ठीक, उसके बाद है भाई हैज, F और फिर प्रतिशत है N। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है H का L से क्या संबंध है, संबंध किससे बनाना है, L से बनाना है, किसका, H का, वो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इसका रिश्ता बनाते हैं इसके अनुसार। अब क्या है, यहां से उठाएंगे पहला जोड़ा H और T का, यानी स्टार के अनुसार है, यहीं से उठाएंगे, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, H बहन है किसकी, फिर पहले की तरह भाई, H बहन है किसकी, T की, ये बहन होगी भाई। उसके बाद T हैज F, T हैज F, हैज वाला कहां, यहाँ है, ए बी का पुत्र है, ए जो है पुत्र है किसका, बी का। अब की बार पहला वाला क्या है, पुत्र है भाई, यानी इसमें पहला वाला कौन है, टी है, तो इसको नीचे बनाना पड़ेगा भाई। ये कौन है, टी है, ये किसका पुत्र है भाई, इधर वाले का, किसका, एफ का, यानी ये कौन थी, इसकी बहन थी, पहले वाले बहन थी ना, ए बी की बहन, हाँ, एच बहन थी किसकी, टी की। अब की बार ये कौन है, अब इसने कहा ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ये पुत्र है, तो भाई ये पुरुष होगा किसका, एफ का। अब एफ नहीं पता माता है कि पिता है, अभी इसका नहीं बता सकते, ठीक। अब इससे आगे चलेंगे भाई, एफ यहां तक हो गया, एफ प्रतिशत एन। अब एफ प्रतिशत एन यहां आ गए, ए बी का पिता है, ए जो है पिता है किसका, बी का, ए पिता है किसका, बी का। अब ये जो है पिता है किसका, एफ पिता है किसका भाई, एल का, क्योंकि एफ की बात पहला वाला पिता है, तो ये एफ पिता है किसका, एल का, एफ जो है पिता है किसका, एल का, इसको यहां बना देंगे इसके बराबर में, ये कौन है, एल है। तो ये इससे इनका क्या संबंध होगा, या तो भाई होगा या फिर बहन होगी। अभी इसका हमको नहीं पता कि इसका भाई है कि बहन है, एल, लेकिन संबंध किससे निकालना है, एल से निकालना है, तो आसानी से निकाल लेंगे। अगर हाँ संबंध निकालना पड़ जाता इधर से
एच से एल का, तब नहीं बता सकते थे, लेकिन एल से तो बता ही देंगे एच का। तो अब देखिए इसमें क्या कहा है भाई, इसने पूछा है एच का एल से क्या संबंध है, तो से किसके बाद लगा है, एल के, तो यहां से निकालेंगे किस तक, एच तक। तो ये इसका क्या है भाई, भाई है, और ये बहन है, ये आपस में सारे भाई बहन है, तो ये इसकी क्या होगी भाई, बहन। अब इसमें देखो ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं, एक ऑप्शन दिया है चचेरी बहन, एक भाई, एक बहन, इनमें से कोई नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता मतलब होता है कि जानकारी अधूरी है, हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, जानकारी बिल्कुल पूरी है। ठीक, तो यानी अब की बार हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, एल से अगर लेकर चलते तो इसकी बहन है, यानी हमारा क्या आ रहा भाई, बहन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन संख्या सी वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। ठीक, चचेरी बहन नहीं, सगी बहन है, क्योंकि यहाँ पर चाचा का रिश्ता तो कहीं आया ही नहीं था। तो इसको भाई रख कर लेंगे। अब अगला देखेंगे भाई, निर्धारित वाला ऑप्शन वही चुनना है जहां हमको समझ ना आए, यानी रिश्ता क्लियर ना हो। अगर एच की तरफ से करना शुरू करते तब निर्धारित नहीं कर सकते थे कि उसका भाई है कि बहन है। अगला ऑप्शन है भाई, आर जे की माता है, आर जो है जे की माता है, ये निर्धारित करना है। अब इसके अनुसार पहला ऑप्शन उठा लेंगे भाई। पहले ऑप्शन में क्या है, अच्छा ये रख निकल गया, देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, एम स्टार जे, स्टार वाला कहां है भाई, हमारा सबसे नीचे वाला, ए बी की बहन है, यानी एम बहन है किसकी, जे की। ठीक, ये हो गई भाई बहन किसकी, जे की। अब इसके बाद अगर जो बात करते हैं, यहां तक ले लिया है, इसके बाद इसका लेंगे जे हैज के। अब हैज वाला कहां है, यहाँ ए बी का पुत्र है, यानी जे पुत्र है किसका, के का, ये किसका पुत्र है भाई, के का पुत्र है। ठीक, अब इसके बाद इसने क्या कहा है, के डॉलर आर, यानी सबसे ऊपर वाला ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, बी की, यानी यहां पर कौन है, इसकी जगह के किसकी पत्नी है भाई, आर की, ये पत्नी है किसकी, आर की। ठीक, यानी बराबर के चिन्ह है, तो ये इसका पति होगा भाई। ठीक, वो पत्नी है तो वो पति होगा, यानी के पत्नी है किसकी, आर की, ए बी की पत्नी है, के किसकी, आर की पत्नी है। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है आर जे की माता है, आर जो है जे की माता है। अब इसकी माता कौन है, आर किसकी, जे की, लेकिन यहाँ तो कौन है भाई, पिता है वो, क्योंकि ये क्या है, पति है भाई किसका, के का, यहाँ पर माता कौन है, के है। तो भाई यहाँ पर गड़बड़ है, जे के पिता है आप, इसमें रिश्ता चेंज हो गया, तो भाई ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते, के वाला, क्योंकि इसमें रिश्ता हमारा चेंज आ रहा है, क्योंकि माता नहीं पिता बता रहा है वो। ठीक, अब उसने पूछा है माता के लिए, तो इस वाले को नहीं चुनेंगे भाई। अब इससे अगला बना लेते, चलो इसको बना देंगे, इधर बना लेंगे, और अगले वाला बी ऑप्शन उठाएंगे, ऐसा ही है बिल्कुल सेम, एम स्टार जे। तो एम स्टार जे है भाई, एम स्टार जे यहाँ पे अभी करा था, ए स्टार बी, यानी क्या है, यहाँ पर बनाएंगे एम स्टार जे का संबंध क्या है भाई, एम क्या है, बहन है किसकी, ए बी की बहन है, जे की बहन एम हो गई। ठीक, अब उसके बाद जो उठाएंगे रिश्ता, जे हैज आर, जे हैज आर, यानी ए बी का पुत्र है, जे किसका पुत्र है, आर का, यानी ये आर का पुत्र है। अभी आर का नहीं पता कि माता है कि पिता है। अब उसके बाद भाई फिर से वही रिश्ता आ गया, आर डॉलर के, यानी आर डॉलर के। अब इसमें डॉलर वाले में क्या है, ए बी की पत्नी है, पत्नी कौन है, आर किसकी, के की, ये कौन है भाई, पत्नी, तो ये कौन हो गया भाई, पति हो गया। ठीक, ये पति पत्नी हो गए। ठीक, अब इसने क्या पूछा है, आर जे की माता है, आर जे की माता है। ठीक है भाई, इसकी माता कौन है, आर है, ये कौन है, पिता है। अब की बार के पिता हो गया, और आर कैसी हो गई, माता हो गई। लेकिन पहले वाले में बस चेंज था, इसमें चेंज क्यों था भाई, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बस अक्षर बदल दिए, आर की जगह जे रख दिया, के की जगह आर और के में बस अंतर कर दिया, तभी हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। तो हमारा आंसर ये वाला क्या हो जाएगा भाई, सही, यानी ऑप्शन संख्या बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई सही, यानी जे आर की माता हो जाएंगी। ठीक, अब आशा करता हूं भाई सभी को समझ में आया होगा। भाई जो हम अगर क्लास में कोई होमवर्क देते हैं तो उसका आंसर जरूर बताइएगा। अभी तक इससे मेरी पहली वाली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, उनमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है, उसके अलावा किसी ने कोई आंसर नहीं दिया। भाई ये बहुत गलत बात है, हमारे फिर होमवर्क देने का क्या फायदा। भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।